हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौतम जैन है और आज मैं आपके लिए पार्ट बी लेके आ गया हूँ लाइफ प्रोसेस का, जिसके अंदर आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स खत्म करेंगे। हमने पिछली क्लास के अंदर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन अमोएबा पे लीव कर दिया था। आज जो है हम वही क्लास कंटिन्यू करेंगे आगे, जो है हमारी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर आज सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो क्या है कि हमारे अंदर जो होता है एक मतलब अलग से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन और अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। जो 5 प्रोसेसेस हमने पढ़े थे, जो इसमें थे हमारे एक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एग्रिएशन के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जिसमें और ये जब कलेक्ट हो जाते हैं एक ही उसके अंदर, मतलब जो आपके माउथ से लेकर एनस तक का जो आपकी एक लॉन्ग ट्यूब जा रही है जहां से हमारा फूड पास ऑन होता है, उसको पूरे को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारी 9 मीटर लॉन्ग होती है। और इसके अंदर आपका माउथ, ओसोफेगस, ओसोफेगस को एसोफेगस भी कहते हैं, हम ई से भी स्टार्ट होती है कुछ बुक्स के अंदर इसकी स्पेलिंग। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इन्हीं के बीच में आपके कुछ ग्लैंड्स आ जाते हैं जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये माउथ में के पास प्रेजेंट होता है आपका। लीवर, पेनक्रियाज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में के आसपास प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा इंजेशन। अब प्रोसेसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंजेशन के बारे में कि इंजेशन क्या होता है। इंजेशन होता है हमारा जिसके अंदर हम जो खाना होता था वो इनटेक करते थे, और इनटेक के लिए मैंने जैसा आपको बताया हमारे पास स्पेशल ऑर्गन है, वो होता है हमारा माउथ। तो इंजेशन जो होता है इसमें इतना ही होता है कि हम सिर्फ फूड उठाते हैं, खाते हैं, बस बात खत्म। मुंह में डाला हमने वो खाना और उसके बाद वो वहां पे हमारा इंजेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में वो थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि हम जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड्स को सिंपल फूड में तोड़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले है डाइजेशन जो हमारा स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ से हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ से माउथ में से जाने के बाद हमारा जो फूड होगा वो जो ट्रेवल करेगा वो कहाँ तक करेगा, आपका स्टमक तक करेगा, वो भी थ्रू ओसोफेगस। तो ओसोफेगस जो होती है उसको फूड पाइप भी कहा जाता है हमारा। और आप ये देख रहे हो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारे बिल्कुल माउथ के नीचे साइड पाया जा रहा है, जहाँ माउथ को बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, और इन इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले आगे चलते हैं। तो माउथ कैविटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। माउथ कैविटी जो होती है उसको बक्कल कैविटी भी कहा जाता है हमारा। एक मिनट। माउथ कैविटी को हमारा बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। और इसके अंदर हमारे जो कॉन्टिनेंट वो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स और पाए जाते हैं हमारे, वो है हमारे टीथ, टंग और हमारे सलाइवरी ग्लैंड। देखो टीथ जो होते हैं वो हमारे फूड को स्मॉल पीसेस में कट करने में हेल्प करते हैं, उनको च्यू करने में हेल्प करते हैं और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद क्या मतलब ये जो आपका टीथ काम करता है वो फिजिकल डाइजेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो आपका प्रोड्यूस करता है सलाइवा, जो आपके मुंह में जो 24 आवर्स जो वाटरी सब्सटेंस आपके मुंह में घूमता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो टंग होता है वो क्या करता है, वो हमारे फूड को टंग सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करता है। तो बात करते हैं, जो ये वेटेड फूड होता है हमारा, जो ये अब सलाइवा के कारण क्या हो चुका है, वेट हो चुका है फूड, तो इसको हम स्वेलो कर सकते हैं इजीली। एक्चुअली हम जब खाना खाते हैं तो क्योंकि वो एसोफेगस में फंस सकता है हमारा, तो इसीलिए हम उसको, जो हमारी बॉडी है उसको उस फूड को क्या कर देती है, पहले ही वेट कर देती है ताकि जो फूड है वो इजीली swallow हो सके। इसके बाद जो है सलाइवा जो होते हैं वो कुछ एंजाइम्स भी क्रिएट होता है उनके अंदर, जैसे अमाइलेज। आपके इसके अंदर सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है, जो कि आपके स्टार्च को मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को
ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा, लेकिन जो डाइजेशन होता है हमारा माउस के अंदर, वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इस क्योंकि हमारा जो फूड है वो माउथ के अंदर बहुत कम टाइम के लिए रहता है, इसीलिए जो है हमारा जो डाइजेशन होता है माउथ के अंदर वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस फूड पाइप होती है, और जनरली ये आपके इनडाइजेस्टेड फूड को, जो कि आपका डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाया है फूड, उसको स्टमक तक कैरी करता है। इसके बाद है जब ये इनडाइजेस्टेड फूड आपके ओसोफेगस में पहुंचता है, तो उसके कारण, क्योंकि फूड जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ओसोफेगस, तो ओसोफेगस के अंदर क्या होती है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है, और इस मूवमेंट को पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। एक बार देखते हैं किस तरह से पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है हमारा। मान लीजिए हमारा जो ओसोफेगस है वो इस तरह का है हमारा। इसके अंदर जब हमारा फूड ऊपर से नीचे आएगा, तो क्योंकि इसके इरेगुलर साइज के कारण हमारा जो खाना होगा वो एक बार यहाँ पर जब आएगा, तो यहाँ पर एक्सपेंशन होगा इसका ओसोफेगस का, और जब यहाँ पर आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आपके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण आपका यहाँ पर उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। और इसी के कारण हमारा जो खाना है वो स्टमक तक स्लोली पहुंच जाता है। अगर वो फास्ट जाएगा तो वो आपके स्टमक को डैमेज कर सकता है, इसीलिए ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टमक की बात करेंगे। स्टमक जो होता है हमारा, ये आपका जनरली जे शेप का रहता है, हमारी बॉडी के अंदर जे शेप का रहता है, और लेफ्ट साइड में एब्डोमेन का जो लेफ्ट पार्ट होता है हमारा, वहां पर आपका ये पाया जाता है। और जनरली जब हम फूड को चबाकर खाते हैं और उसके बाद जब वो स्टमक तक पहुंचता है, तो स्टमक में 3 to 4 आवर्स जो है ये आपके पेट के अंदर ही खाना पड़ा रहता है। अच्छा, जो वॉल्स होती है आपके स्टमक की, वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपके 3 चीजें पाई जाती है। सबसे पहली चीज होती है हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरी चीज होती है हमारी म्यूकस, और तीसरी चीज होती है हमारी पेप्सिन। तो आपको यहाँ पर हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए। पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइल्यूट होता है। स्पेशली ध्यान रखिए, यहाँ पर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं पाया जाता, यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद है आपका एक पेप्सिन पाया जाता है, जो कि एक एंजाइम होता है हमारा, और यहाँ पर एक होता है म्यूकस। बात करते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारा, जनरली इसके 2 ही फंक्शन होते हैं, एक तो बैक्टीरिया किल करना और दूसरा एक्टिवेट करना पेप्सिन को। तो पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम होता है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब लेकिन पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन होता है आपका एक ऐसा एंजाइम जो कि हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और मैं डाइजेस्ट भी प्रॉपर नहीं कहूंगा, इसमें क्या होता है कि आपके ये स्मॉलर पीसेस में उसको, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो पेप्सिन का काम होता है हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। इसके बाद है हमारा म्यूकस करेंगे। म्यूकस जो होता है हमारी, ये हमारे HCl से प्रोटेक्ट करता है हमारी इनर लाइनिंग्स को। आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका पीएच हमारा ऑन एन एवरेज 1.4 के आसपास रहता है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो हमारी इनर लाइनिंग्स जो होती है वो आपकी जल सकती है, बर्न हो सकती है, आपको अल्सर्स हो सकते हैं पेट के अंदर। तो उससे प्रोटेक्ट करता है हमारा कौन? म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो आपकी इनर लाइनिंग्स को कवर कर लेता है, जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो उसके ऊपर, इनर लाइनिंग्स के ऊपर नहीं गिरता है। बात करते हैं अब यहाँ से स्टमक से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है हमारा, क्योंकि यहाँ भी हमारा क्या हुआ है, पार्शियली डाइजेशन ही हुआ है। तो इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके 2 ग्लैंड्स पाए जाते हैं मेजर। सबसे पहला है आपका लीवर, दूसरा होता है पेनक्रियास। उन दोनों को एक एक करके देखेंगे।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, उसमें आपको मैंने बताया कि लीवर पाया जाता है। तो लीवर देखते हैं, लीवर में क्या होता है हमारा। लीवर जो होता है हमारे, उसके अंदर आपका बाइल जूस पाया जाता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है ये, जो कि जनरली जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, और जनरली एल्कलाइन होता है ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं। जो बाइल जूस होता है हमारा, वो हमारे फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ देता है, मतलब फैट को ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। मतलब जो आपके बड़े आपके जो हिस्से होते हैं आपके फैट के, उनको स्मॉलर पीसेस में तोड़ देता है। बाइल जूस जो होता है वो एसिडिक को हमारे, जो एसिडिक फूड है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण हमारा जो फूड था वो एसिडिक हो जाता है, तो बाइल जूस जो होता है उसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है वो आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ा दिया गया है, और उसकी भी वीडियो मैं पा चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा बाइल जूस जो है आपका, वो आपको सॉल्ट पाए जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, जो कि हमारे हेल्प करते हैं फैट को ग्लोब्यूल्स में तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा एक बात है यहाँ पर कि हमारा लीवर के अंदर ये बाइल जूस आता कहाँ से है। तो ये बाइल जूस आपका एक और ऑर्गन से आता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये आपका लीवर से ही कनेक्टेड रहता है आपका। अगर हम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारा वो पाया जाता है। एक मिनट, ये देखिए, यहाँ पर आपका ये लीवर है, और लीवर के नीचे की साइड यहाँ पर आपका गॉल ब्लैडर है, जो कि आपका कनेक्टेड होता है लीवर के साथ, और इसके अंदर बाइल जूस क्या करता है, सिक्रेट करता है। जब भी फूड इसके अंदर आता है तो इसके अंदर बाइल जो होता है वो बाहर निकलकर लीवर में आ जाता है। तो इस तरह से आपका बाइल जूस जो है वो आपके लीवर के अंदर एंटर करता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर जो होता है हमारे, पेनक्रियाटिक जूस रिलेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं हमारे। सबसे पहला होता है अमाइलेज। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने स्लाइवरी अमाइलेज पढ़ा था, तो हमारे अमाइलेज वही काम करता है, ये भी आपके स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने में हेल्प करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ देता है। नेक्स्ट है हमारा इसी के पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ही हमारा एक होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ देता है। हमारी जो बॉडी है वो एमिनो एसिड्स के फॉर्म में ही आपके प्रोटीन को एक्सेप्ट करती है। लाइपेज जो होता है वो हमारे फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने अ, अपना पैनक्रियास तक पढ़ लिया है। हमारा नेक्स्ट आता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन, जो बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन बची हुई है, जो कि आपकी इस तरह की दिखती है। तो ये जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में ये आपको दिख रही होगी, ये जो सर इस तरह से जा रही है आपकी, और इसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ये स्टार्ट हो जाती है। तो मार्किंग कर देता हूं मैं, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली, और ये वाली जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही हमारा फूड एंटर करता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे हमारा पेनक्रियास से पास आउट होकर यहाँ से जब एंटर करेगा आपका, तो यहाँ से एंटर करने के बाद हमारा जो फूड होगा वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा, जिसके अंदर विली प्रेजेंट होती है, और कुछ ये भी जूस सिक्रेट करते हैं जिसे हम इंटरस्टेशियल जूस कहते हैं। और इसके बाद है हमारा कि आपका जो आपके इंटरस्टेशियल जूस होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बच गए हैं हमारे, जहां अभी तक जो डाइजेशन हुई वो हो चुकी है हमारी, लेकिन इसके बाद भी जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बच गए हैं, उसको ये फर्दर ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, और फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक करने में हेल्प कर देता है। इसके बाद है हमारा एब्जॉर्प्शन का। अब एब्जॉर्प्शन भी जो होती है हमारी,
वो स्टार्ट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया विली प्रेजेंट होती है। विली जो होती है जनरली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। एक बार फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको, वो कुछ इस तरह की दिखती है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं आपके। तो ये आपके पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर पाई जाती है। तो आपका एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो कि डाइजेस्टेड फूड को आपके डायरेक्ट किस में फेंक देता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। जनरली आपकी जैसे ये विली है सामने, ये वाली, ये हमारी विली हो गई। और इसी के साथ आप नीचे देख सकते हो ये हमारे ब्लड वेसल्स हो गए। जो ये आपके रेड वाले पार्ट्स है ये सारे ब्लड वेसल्स हैं। तो जब आपका खाना इसके ऊपर से, जो डाइजेस्टेड फूड है वो आपका जाता है इसके ऊपर से, तो आपका डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर फेंक दिया जाता है। इस तरह से हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो कंप्लीट होता है। और जनरली विली का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि ये जनरली आपका जो सरफेस एरिया होता है आपका वो इंक्रीज कर देती है, ताकि मैक्सिमम आपका एब्जॉर्प्शन किया जा सके, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन किया जा सके। इसके बाद है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी जो ब्लड होता है वो हमारे डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और इसमें क्या होता है कि हमारा जहां जहां हमारे फूड की जरूरत होती है ये वहां वहां आपका ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसको पहुंचा देते हैं और यूज करते हैं। लेकिन जो अनयूज्ड फूड हो जाता है, जो बच जाता है हमारा, उसको स्टोर करता है हमारा लिवर। तो लीवर जो स्टोर करता है वो उसको स्टोर करता है आपके ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, जिस जो कि जिस फॉर्म में हमारी जो बॉडी है वो स्टोर करती है फूड को। नेक्स्ट चलते हैं एगिएशन। क्या अब एगिएशन के अंदर क्या होता है, अब देखो जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका था यहाँ तक, अब जो फूड बेचारा बच गया कि अब वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो जो होता है हमारा वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन से उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है और जो हमारे सॉल्ट्स प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यहाँ पर। अब सॉल्ट्स, अब पूछोगे कि सॉल्ट्स कहाँ से आए, तो देखो सॉल्ट्स जो आए थे हमारे वो बाइल जूस से आए थे, क्योंकि बाइल जूस में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपके यूजफुल सॉल्ट्स होते हैं वो यहाँ पर से अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद अब क्योंकि अब ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो ऑलमोस्ट सॉलिड बन चुका है, क्या बन चुका है, सॉलिड बन चुका है। तो अब हमारा जो लास्ट पार्ट होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड को कुछ पार्ट के कुछ समय टाइम के लिए हमारा स्टोर करके रखता है, किसके अंदर, रेक्टम के अंदर। अब ये, और उसके बाद क्या होता है कि जो रेक्टम होता है उससे आपका जाता है वो अनडाइजेस्टेड फूड किसके अंदर, एनएस के अंदर, और एनएस से वो बाहर चला जाता है। और इस पूरे एक्सपेलेशन को हम क्या कहते हैं, एगिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमारा जो फूड है वो आपका डाइजेस्ट होता है हमारे अंदर, किस तरह से हमारे को एनर्जी मिलती है, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारा जो फूड है वो स्टोर होता है। और हमारा जो एक्सपेलेशन होता है फूड का वो एगेशन होता है। और एगेशन होने से पहले ये बात आपको याद होनी चाहिए कि एगेशन होने से पहले आपका जो फूड होता है वो आपका कहाँ, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, हमारा रेक्टम में। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरा प्रॉपर। लेकिन इसमें एक चीज आप देखोगे कि इसके अंदर एक अपेंडिक्स लिखी हुई है। अपेंडिक्स जो ये होती थी ये पहले आपके ह्यूमंस के लिए बहुत यूजफुल होती थी, लेकिन आजकल ये यूजफुल नहीं होती है। जनरली अपेंडिक्स जो थी वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने, एक्चुअली हमारी बॉडी जो होती है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करती है। मतलब, और सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, जनरली सेल वॉल में पाया जाता है आपके प्लांट सेल की। तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं करती है, उसके लिए ये अपेंडिक्स पाई जाती थी। लेकिन क्योंकि आजकल जो है आपके ह्यूमंस ने जो है वो पत्तियां वगैरह खाना छोड़ दिया, मतलब फ्रूट जो के होते थे आपको उनको पका के खाना शुरू कर दिया, वगैरह वगैरह का शुरू कर दिया, जिसके कारण जो सेलुलोज होता है वो पहले ही ब्रेक डाउन हो चुका होता है। तो सेल जो अपेंडिक्स होती है हमारी वो किसी भी यूज नहीं आती है।
लेकिन ये भी एक ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही आता है हमारा, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। आज के लिए ये इतनी वीडियो बहुत है। और यहाँ पर हमारा जो है ह्यूमन का जो सिस्टम है हमारा न्यूट्रिशन का, वो पूरा हो चुका है। थैंक यू मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगा आपका, जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, टाइप ऑफ रेस्पिरेशंस, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।